नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम उपस्थित हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी का जो साक्षात्कार है, वह साक्षात्कार जो हो रहा है उसमें सामान्य ज्ञान का भी आपको ध्यान रखना है। कैसे कि देखिए, सबसे पहले अच कितने हैं, हल कितने हैं, प्रत्याहार कितने हैं, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति पूछ सकता है आपसे, आपसे व्याकरण की व्युत्पत्ति पूछी जा सकती है। ये ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आपसे काव्य की परिभाषा पूछ सकता है, तो आपको कुछ नहीं याद हो तो आप मम्मट की याद कर जाएंगे। अब आपको पता है मम्मट के इसमें क्या कारका हैं, तो आपसे कारका की परिभाषा पूछ सकता है। सूत्र की परिभाषा पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है कारक की परिभाषा, और ये पूछ सकता है संस्कृत में कितने कारक हैं। समास की परिभाषा पूछ सकता है आपसे, और इसकी व्युत्पत्ति भी पूछ सकता है। और उसके बाद देखिए संधि हैं, संधि की परिभाषा और उसके प्रकार पूछ सकता है आपसे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखती हैं। काव्य का लक्षण, काव्य के प्रयोजन पूछ सकता है। तो कुछ नहीं है तो आप मम्मट के याद कर जाएंगे। ये ऐसा होता है विद्यार्थियों जो सामान्य ज्ञान है। और भी है तो वर्ण, तो यहाँ से वर्णमाला से शुरू करेंगे आप, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। कारक के कितने भेद हैं, समास कितने भेद हैं, किस किस प्रकार से, एक आध उदाहरण पूछा जा सकता है आपसे। तो इन सबको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे विद्यार्थियों। और जैसे संधि हैं, देखिए जो सूत्र होते हैं आपको पता है, एक तो होता है अधिकार सूत्र, सब हैं। तो आपसे जैसे संधि हैं आपको ये ध्यान रखना है। जैसे एक तो गुण है, तो गुण संधि में एक तो होता है, कौन सा सूत्र आपने पढ़ा है, अदेंग गुण। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कैसा है, परिभाषा सूत्र है। एक सूत्र है आद्गुण, ये संधि करने वाला सूत्र है। तो ये आद्गुण संधि का है और ये परिभाषा का, ये विशेष रूप से ध्यान करने की बात है। फिर उसके बाद देखिए जैसे वृद्धि है, तो वृद्धि का है तो वृद्धि रेचि, ये तो क्या है, संधि का सूत्र है। और वृद्धि रादैच, ये संज्ञा का सूत्र है। ये संज्ञा का और ये संधि का। तो ऐसी बहुत सी उलझी हुई बातें हैं, जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो संधि पग पग पे आती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, संधियों का अध्ययन करते समय इनका विशेष रूप से ध्यान करें। अगर आपको इनकी परिभाषा जो मैंने आपको बताई है, जैसे कारका की परिभाषा है, सूत्र की परिभाषा है, अगर नहीं मिले तो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, उसके 6वें अध्याय में 11 जो कारका है उसके लगभग मिल जाएंगे आपको, ये दोनों ही। तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, काव्य के भेद पूछ सकते हैं आपसे कि भाई काव्य के भेद कितने हैं। तो ये ऐसी पुस्तकें हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में जो पुस्तकें चलती हैं काव्य प्रकाश हैं। दर्शन में आपसे पूछ सकता है, अगर दर्शन सिलेबस में, तो आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों, आपको ग्रिप रखनी है, लेकिन कोई भी एक ऐसा टॉपिक रखना है जिस पर आपका पूर्ण अधिकार है। तो इसी के साथ विद्यार्थियों, दशहरा और दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके सिलेक्शन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी सफल हों, ये आने वाली दीपावली आपके लिए खुशियां लाए। जय हिंद, जय भारत।